रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। प्रमुख समाज सेवी इंजीनियर आई.पी. गुप्ता ने सिकंदरा सुरक्षित सीट से अपनी दावेदारी पेश की। स्थानीय शिल्पा विवाह भवन में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान इंजीनियर आई.पी. गुप्ता ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से सिकंदरा सुरक्षित विधानसभा सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे। आइए देखते हैं अभिषेक सिन्हा की एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधु को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। थोड़ा सा डिले से हम लोग चालू कर रहे हैं, गर्मी भी बहुत है। इससे पहले कि मैं अपने मुद्दे पे आऊँ, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला के सभी कोरोना वॉरियर्स को, जिला पदाधिकारी श्री धर्मेंद्र कुमार जी को, एसपी साहब मैग्नो साहब को, उनके सहित जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से, प्रशासन से, और उनके साथ सभी एनजीओज को जिन्होंने इस कोरोना काल में खुलकर सामने आए और अपने स्तर से लोगों को मदद किया। उसके साथ भी कुछ ऐसे लोग भी आए सामने जिनको जमुई जानता नहीं था, लेकिन उस कोरोना काल में उन्होंने अपने हाथ खोले और लोगों की मदद को आगे बढ़ाया। और उन सबसे बढ़कर मैं जमुई के समस्त जनता को, ऐसे या कहें तो बिहार के समस्त जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रशासन के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कॉल पे, श्री नीतीश कुमार जी के कॉल पे प्रशासन को मदद किया। उनके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मैं अगर आप श्री चिराग पासवान जी का स्टेटमेंट को देखें तो उतना साफ गोई बोलने वाला, बात करने वाला हमको नहीं लगता है कि आज की डेट में कोई नेता है। उन्होंने तो यह भी कहा है हाल के दिनों में कि 243 सीटों पर तैयारी की जाए। अब ये देखिए, ये एक राजनीतिक बात होती है कि जब हम गठबंधन में हैं तो गठबंधन का मतलब ये नहीं होता कि हमें जहाँ सीट मिलेगी वहीं तैयारी करेंगे और वहीं सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। गठबंधन का मतलब ये होता है कि 243 पे हम सपोर्ट करेंगे, और जब सपोर्ट करेंगे 243 तो तैयारी तो करनी होगी हमको उन सारे सीटों पर। उसका आशय ये होता है जब केंद्रीय और भाजपा जीता हुआ नहीं है, उन सीटों पे मैं दावा करूंगा, नंबर 1। दूसरा, सांसद होते हुए जमुई का, वो भी रिजर्व सीट का सांसद को जमुई में उनका पहला अधिकार होता है कि जो सीट वो चाहे उनको मिले। और दूसरा कि सिकंदरा में उनको नहीं मिले या वो छोड़ दें, ये हितकर नहीं होगा पार्टी के लिए या किसी के लिए। आप अभी पार्टी में नया ज्वाइन किए, तब आपका कमिटमेंट हो गया। जो लोग पुराने दिनों से पार्टी में काम कर रहे हैं उनके प्रति भी तो कुछ कमिटमेंट होगा चिराग का। हाँ, मैं कहता हूँ, इस बात पे कहता हूँ, 2020 का चुनाव लोजपा के लिए, किसी भी पार्टी के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी पार्टियों में काम कर रहे होते हैं। अब ज़रा बताइए ना कि जब गठबंधन की बात होती है तो बड़े बड़ों की टिकट कटती है और वो जीतना इम्पोर्टेंट है पार्टी के लिए। सीट कौन निकालेगा वो इम्पोर्टेंट होता है। कि पार्टी में हम बहुत दिन से हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। कौन निकालेगा ये जनता तय। ये लॉकडाउन के पहले उनका बयान भी आया था कि जमुई के चारों सीट पर हम दावा करने जा रहे हैं, तो फिर एनडीए के और घटक दल कहाँ जाएंगे? अगर आप ये बताइए, आप कहते हैं जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा, तो जनता तय करती है उसका उम्मीदवार कौन होगा। सबका अपना अपना एंगल होता है इस्तेमाल करने। हाँ, आप बताइए ना, जनता अगर तय करेगी तो ये बताइए कि जनता तय करती है उसका उम्मीदवार कौन। पार्टियाँ चुनाव से पहले अपने सर्वे करा थी, तो आप भी जानते हैं। हमने बहुत सारी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई जी पार्टी से। देखिए, जब मैंने माननीय श्री चिराग पासवान जी को समर्थन देने की बात की थी 2019 में, तो उनके जो आवास है दिल्ली में 12 जनपद, वहाँ हमारी आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी के माननीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, सूरज भान जी और लोग थे, और हम लोग वहाँ बैठे थे। तो हमने उनसे कहा था कि भाई हम जमुई को छोड़ेंगे, आप मुझे हाजीपुर दे दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि हाजीपुर हम आपको दे देते, लेकिन अगर 7 दिन अब डिले हो गए हैं गुप्ता जी, इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। तो बड़ी लंबी बात हुई। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं कहा था कि भाई मेरे समाज के लिए और जमुई के लिए आप मुझे
एक लोकसभा में 6 सीट होता है विधानसभा का, तो आप मुझे 5 दे दीजिए। और उन्होंने कहा था कि हम 5 सीट आपको देंगे। जो बंद कमरे में बात हुई थी वो हमारे घर पे आए और उन्होंने सभी लोगों के सामने ये बात सार्वजनिक कर दिया था। माननीय ये दिखाता है कि माननीय चिराग पासवान जी नॉन कॉन्वेंशनल राजनीति करता है। नॉर्मली ये सब चीज़ें जो बंद कमरे में होती है पब्लिकली नहीं कहा जाता, लेकिन श्री चिराग पासवान जी हमारे घर पे आए और उन्होंने खुले मन से सारे लोगों के सामने ये बात कही थी कि मैंने आईपी गुप्ता जी को कहा है, स्वाभाविक है जम्मू में 5 सीट तो होगा नहीं, पूरा बिहार में होगा, लेकिन जब 5 सीट हमको कहेंगे बिहार में कि आईपी गुप्ता जी को देंगे या उनके कहने पे किसी को देंगे, तो सबसे पहला सीट मेरा होता है ना कि मुझे जम्मू मिलना चाहिए वो सीट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं लोजपा से जम्मू जिला में कहाँ से लोजपा में जमुई जिला में कहाँ? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं बिल्कुल नए तरह की राजनीति करना चाहता हूँ। ये मेरा मानना है कि जम्मू में 4 विधानसभा है और चारों विधानसभा में एक अनुसूचित जाति का सिकंदरा रिजर्व सीट है और बाकी 3 जो सीट है जनरल है, वहाँ लोग लड़ रहे हैं, पहले से काम कर रहे हैं। तो मेरा है कि मैं किसी का हकमारी या धकेलना या खींचना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ ये है कि मेरे साथ मैं साथ चलना चाहता हूँ, मुझे ले चलो। और चूँकि रिजर्व सीट है सिकंदरा, तो मैं सिकंदरा से लड़ूंगा और उसमें हर हाल में लड़ेंगे। क्या ये पार्टी का निर्णय है सर, ये आपका अपना? नहीं, देखिए, पार्टी का निर्णय तो पार्टी लेगी, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय? हाँ, जैसे मेरा ये कहना है कि जब आप 5 सीट लोजपा हमें देगी तो पहला सीट तो मेरा है, तो मुझे जहाँ, चूँकि मैं जमुई का हूँ तो जमुई से लड़ना चाहूँगा ना मैं, और वो वहाँ जहाँ सिकंदरा चूँकि रिजर्व सीट है तो सिकंदरा से लड़ना चाहिए। अच्छा, एक बात अभी आप बता रहे थे कि अब प्रवासी मजदूर ना बोल के उसको बिहारी भाई बोलना, तब क्या उस परिस्थिति में भी आप राजनीतिक मैदान में डटेंगे या प्रत्याशी के रूप में आएंगे? जहाँ तक मेरा इम्प्रेशन है माननीय श्री चिराग पासवान जी के संबंध में, वो जो कहते हैं वो करते हैं। और दूसरा ये है कि 2019 की चुनाव जब खत्म हुआ तो लोगों ने कहा कि आईपी गुप्ता सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए थे, वो भाग चले, लेकिन मैं मैदान में डटा हूँ और डटा रहूँगा और चुनाव लड़ूंगा। परिस्थितियाँ चाहे जो भी बनती है चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसमें टिकट नहीं मिलेगा इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता। और लेकिन परिस्थितियाँ चाहे जो मिले, जो भी बने, मैं जमुई छोड़ के बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं लड़ने के लिए। जिस नारा के साथ में आया कि धरती आई हैव टू गिव बैक वेयर आई वाज बोर्न, ये मेरा नारा है, तो उसी नारे के साथ मुझे जमुई से ही लड़ना है, वो भी सिकंदरा से लड़ना है। जो रिजर्व सीट है मेरा, उससे लड़ेंगे, चाहे परिस्थितियाँ चाहे जो भी बने। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।